कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत सरहद पर, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज कैडेट दीपक शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनसीसी के एयरक्राफ्ट्स की, जो कि एनसीसी एयर विंग नेवी में कैडेट्स को फ्लाइंग करने का मौका मिलता है, ट्रेनिंग करने का उनको अवसर मिलता है, और कैसे वो काम करता है, कैसे एक एरोप्लेन फ्लाई करता है, और उसके बाद हम उस एरोप्लेन की हिस्ट्री, फीचर और पार्ट नेम जानेंगे। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैडेट्स के लिए भी, जो फ्लाइंग करने जा रहे हैं या जाएंगे, या फिर जो कैडेट एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएसबी कैडेट्स के लिए, जो कि एयर विंग कैडेट्स जो एनसीसी एंट्री से फ्लाइंग ब्रांच में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू में। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले हाउ टू एयरक्राफ्ट फ्लाई, कैसे एक जहाज उड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो एयरक्राफ्ट एनसीसी में यूज होता है वायरस SW-18 यानी ग्रूड, उसका इंट्रोडक्शन हम पूरा देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ वायरस SW-18 और फीचर एंड पार्ट नेम्स। हम इस तरीके से इस वीडियो को पूरा करेंगे। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं एनसीसी, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। हमने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप बगैर किसी कॉलेज में एनसीसी ना होते हुए भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं और एनसीसी के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। आप एनसीसी के बेनिफिट्स तो जानते ही हैं, हर एक आर्म फोर्स में आपको बेनिफिट्स मिलता है। चलिए हम इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं, कैसे एक एनसीसी कैडेट फ्लाई करता है एयरक्राफ्ट में, ठीक है। और उससे पहले हम बात करेंगे कि एक जहाज कैसे उड़ता है, कैसे, क्योंकि हर एक कैडेट्स के या हर एक बच्चे के मन में एक सवाल रहता है, कैसे एक जहाज फ्लाई करता है हवा में। तो ऐसे ही हम बात करते हैं। सबसे पहले, हाउ डू एयरक्राफ्ट फ्लाई इन द एयर। आपको पता है एक एयरक्राफ्ट में 4 फोर्सेस काम करती हैं। सबसे पहले लिफ्ट, ड्रैग, वेट और थ्रस्ट, ठीक है। जो एयरक्राफ्ट है, ये 4 फोर्स जब इक्वल एक पॉइंट पर इक्वल हो जाती है, तब कहीं चल के एक एयरक्राफ्ट स्टेबल होता है या फिर फ्लाई करता है। और इन सब में हर एक फोर्स कैसे जनरेट होती है, उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल सन 1783 में हाइड्रोडायनेमिक बुक में इस प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया गया था बर्नौली साहब के द्वारा। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल कॉमन जो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल है उनसे समझते हैं। मेरा दावा है आप भूल नहीं पाएंगे कैसे एक एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है। सबसे पहले, बर्नौली इक्वेशंस इज बेस्ड on energy conservations and fluid movements. It is widely used to explain how plane fly. The air pressures under the wing is high than the pressure above the wing, since in the speed there is high. The difference of the pressure create the lift need to push the plane off and the ground and the plane fly. अगर हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे से देखें, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे से देखें, तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है। बर्नौली प्रिंसिपल कहता है कि स्पीड प्रोपोर्शन टू प्रेशर। अगर स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है, ठीक है। इस ओनली एक फॉर्मूले पर हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई करता है। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले तो जैसे एक बर्ड है वो भी ऐसे ही फ्लाई करता है, और जो राइट्स बर्डन है सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट फ्लाई किया था इसी फॉर्मूले के बेस पे उसको फ्लाई किया गया था। तो हम कैसे इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम समझे कैसे स्पीड इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे से हम समझते हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं, बाइक जब धीमी गति से चलती है तो वो एक भारीपन सा महसूस होता है चलने में, आराम से चलते हैं तो भारीपन महसूस होता है। लेकिन अगर हम उसी बाइक को स्पीड में चलाते हैं बिल्कुल आराम से चलती है, तो इसका मतलब जब वो
आराम जो बिल्कुल धीमी गति से चलती है तो उसमें प्रेशर ज्यादा लगता है, हवा का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा लगता है, लेकिन जब वो स्पीड में चलती है तो प्रेशर कम लगता है, इस वजह से हमें वो हल्की महसूस होती है। फर्स्ट एग्जांपल तो ये। सेकंड एग्जांपल हम ट्रेन का लेते हैं। जैसे कोई ट्रेन, ऐसे बोलते हैं गांव में कि चलती ट्रेन के पास या प्लेटफॉर्म पे हमें कभी खड़ा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब ट्रेन बिल्कुल स्पीड में जाती है तो जो यहां का हवा का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो शून्य हो जाता है, मतलब लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से जो यहां का प्रेशर होता है हवा का, वो हाई प्रेशर, यहां का जो हाई प्रेशर, और हम जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है। जैसे अगर यहां से अगर ट्रेन निकलती है तो यहां लो प्रेशर, ये हवा यहां इसको पुश करेगी, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति यहां प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति यहां प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो जो ये हवा है वो उसको आगे की तरफ पुश करती है। इसकी वजह से जैसे आगे की तरफ पुश करती है, ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन हमें खींच रही है, लेकिन उसका जो बर्नौली प्रिंसिपल वहां वर्क करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो कि एयर है वो पुश करती है। चलिए हम ये प्रिंसिपल अब कैसे एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। गाइज देखिए, जो एयरक्राफ्ट के जो विंग होते हैं कुछ इस शेप में होते हैं, ठीक है, इनकी ना कुछ ऐसे शेप बनाई हुई होती है, लाइक आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट के विंग है, इसको बोलते हैं लीडिंग एज। इसको बोलते हैं टेलिंग एज, इसको बोलते हैं चोड़ लाइन। जब हवा, जो विंग होता है, अगर हवा आती है तो विंग के दो तरफ से इसको बांटती है, एक ये इस तरफ से हवा जाएगी, एक उस तरफ से हवा जाएगी। जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि जिसमें हवा बिल्कुल तेज जाती है, देखो बिल्कुल इक्वल है, इसको तेज गति से यहां से हवा जाती है और ऊपर से थोड़ा टाइम लेती है जाने में, लेकिन मिलती जाके दोनों इधर ही है, दोनों इधर ही मिलती है। यहां इन तेज हवाओं की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो स्पीड तेज है तो प्रेशर जीरो हो जाता है, और जो नीचे की जो हवाएं हैं वो फिर ऊपर पुल करती हैं, ठीक है। इसकी वजह से जैसे यहां अगर हवाएं पुल करती हैं तो हमें लिफ्ट जनरेट होती है। जैसे अगर हम इसको विंग मान लेते हैं, ठीक है, हवा आ रही है, हवा आगे से आती है, यहां हवा लगती है तो वो ऐसे उठ जाता है, इससे हमें ना लिफ्ट जनरेट होती है, ठीक है। जैसे कोई एयरक्राफ्ट है, ऐसे चलता है, उसे हवा इधर लगती है, एक एंगल ऑफ अटैक होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक में क्या होता है? एंगल ऑफ अटैक में ये होता है कि अगर हम अपने विंग को, एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाएं तो हवा तो फिर भी इधर ही लगेगी। पहले हवा इधर लग रही थी, अब हवा इधर लगती है, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा एंगल ऑफ अटैक अगर हम बढ़ा दें, थोड़ा सा आगे कर दें, तो हमारा जो लिफ्ट है या थ्रस्ट है वो ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। जैसे अगर हम ज्यादा करें तो हवा इधर लगेगी आगे सीधा, और हमारा जो एयरक्राफ्ट है फ्लाई करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। ये जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है इन दी एयरविंग, जो एयरविंग का सी सर्टिफिकेट का पेपर होता है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चोड़ लाइन कहां है, एंगल ऑफ अटैक क्या, एंगल ऑफ अटैक चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। एंगल ऑफ अटैक के चेंज होने से ही हम लिफ्ट को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि एंगल ऑफ अटैक हवा के जाने से जो ये विंग्स हैं वो लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई करता है, ठीक है। और इसके आगे लगा हुआ इंजन, प्रोपेलर, इसको टू ब्लेड
प्रोपेलर भी बोलते हैं। टू ब्लेड प्रोपेलर का यूज किया जाता है, जो कि 4 स्ट्रोक इंजन होता है, जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको थ्रस्ट पैदा करता है। अगर इंजन थ्रस्ट पैदा करता है तो वो आगे की ओर पुश होता है और विंग हमें लिफ्ट जनरेट करके देते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कौन सा एयरक्राफ्ट एनसीसी एयरविंग द्वारा यूज किया जाता है। उस एयरक्राफ्ट का नाम है ग्रुड। ग्रुड एयरक्राफ्ट एनसीसी एयरविंग में यूज किया जाता है, जिसका नाम है वायरस SW-18, जिसको प्रोड्यूस करती है पिपिस्टल कंपनी। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। द पिपिस्टल वायरस इज ए 2-सीटर single engine aircraft manufactured by Pipistrel in the Slovenia and Italy, and the sold has a ultra light and home kit and light sport aircraft. Okay, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था on the design of the Pipistrel sensors. The virus has been produced in the number of varieties, मतलब जो वायरस SW-80 है उसकी मैनी अदर वैरायटीज है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं SW-80, SW-80S, वायरस SW-100, 100S, SW-110. मैनी अदर वैरायटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिपिस्टल। ओके, अब इनकी बात करते हैं कुछ हिस्ट्री की। सबसे पहले कब इसने फ्लाइंग की, सबसे पहले कब प्रोड्यूस किया गया, हम इसकी बात करते हैं हिस्ट्री की। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है एसएसबी के लिए भी, क्योंकि एक एनसीसी कैडेट जो कि एयरविंग से है उससे क्वेश्चन हमेशा पुट किए जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू में, तो प्लीज ध्यान से देखें। अगर कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन है हमें आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ द ग्रुड, हम इसको बार बार ग्रुड बोल रहे हैं। ग्रुड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारे हिंदू ग्रंथ है उनमें एक पक्षी का नाम आता है ग्रुड, उसके नाम पर ही SW-80 वायरस का नाम रखा गया है, इसलिए हमको ग्रुड के नाम से जाना जाता है। विल बी इसका यूज किस किस के लिए किया जाता है? सबसे पहले इसका यूज किया जाता है ट्रेनिंग पर्पज के लिए, उसके बाद इसका ना डिलीवरी के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी सबसे पहली जो फ्लाइट है वो कब की गई थी? The Pipistrel virus fly for the first time on August 10, 1999. Production began on 20 June in 2000. Okay, and the development of the short wing version started in 2007. And virus SW-80 production started in 2008. इसका मतलब कि 2007 में इसका सिर्फ शॉर्ट विंग वर्जन ही डेवलप किया गया था, लेकिन SW-80 वायरस जो वर्जन है 2008 में प्रोडक्शन में आया है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या एनसीसी की, कि भारत में ये कितने हैं, कहां से आए, कब आए और किस चीज के तहत आए। तो 12 अक्टूबर 2015 में पिपिस्टल won इंटरनेशनल टेंडर इशू बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस टू सप्लाई 194 लाइट एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स को 72, इंडियन नेवी को 12 और एनसीसी नेशनल कैडेट कोर को 110 एयरक्राफ्ट दिए गए, जो कि 2019 में टोटली हम प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की कि क्यों एक वायरस को ही चुना गया ट्रेनिंग पर्पज के लिए। हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी और एनसीसी में भी इसका ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अगर आप एनसीसी कैडेट है एयर विंग में, आपको पता है कि हर साल 4 से 6 सॉर्टी हर एक कैडेट को मिलती है वायरस में फ्लाइंग करने के लिए, सीखने के लिए। अगर आप एनसीसी कैडेट या एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं है फिर भी आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस और इंटरव्यू हमने वहां अपलोड किया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की, कैसे क्या क्या फीचर्स है SW-18 के। सबसे जो एयरक्राफ्ट है हैज 2 फ्यूल टैंक्स। वायरस में 2 फ्यूल टैंक्स होते हैं जो कि 50-50 लीटर के होते हैं, जो कि उसके विंग में होते हैं। ये जो विंग है इसके अंदर फ्यूल टैंक होते हैं। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम अल्टीट्यूड है
ऊंचाई है वो 6,800 मीटर, 6,800 मीटर तक ये ऊंचाई तक जा सकता है। और मैक्सिमम 3 से 5 घंटे तक इसका एंडोरेंस टाइम है। एक बार में 3 से 5 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है आसमान में, ठीक है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ द SW-80 1650 किलोमीटर। द एयरक्राफ्ट हैज द स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर प्रति हावर के उससे ये चलता है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो एमपीटी का वेट इसका 472.5 kg का एमपीटी का वेट होता है। और जिसकी हम लेंथ और हाइट की बात करें तो 6.5 मीटर की लेंथ होती है और इसकी जो हाइट होती है वो 2.5 मीटर इसकी हाइट होती है। ये अलग अलग हो सकती है क्योंकि जो वायरस है वो कई कई वैरायटियों में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे SW-18, 18S, 100, 100S, 110 एंड 10 से 12 टाइप की वैरायटीज हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट की प्रोड्यूस की जाती है बाय द पिपिस्टल ऑफ द सोल्वेनिया की कंपनी के द्वारा। सो गाइज, हम बात करते हैं अब कुछ इसके पार्ट्स और कुछ फीचर्स की। इसके पार्ट्स, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक होता है, जो हमारे क्वेश्चंस एयरविंग या फिर किसी भी अगर आप एनसीसी का एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पार्ट्स नेम, जैसे किसी भी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स नेम, कॉकपिट हो गया, और एनसीसी एयरविंग के सी सर्टिफिकेट में तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स नेम की। यहां से हम शुरू करते हैं फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक इसके विंग में होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है इंजन, ठीक है। ये होता है इंजन, इंजन इसका इधर होता है। प्रोपेलर, प्रोपेलर 2 पंखों का, इसमें 2 पंखुड़ियों का होता है, जो कि फोर स्ट्रोक, जो कि केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं इसकी फ्लैप्स और स्लैप्स। फ्लैप और स्लैप्स जो कि हमें फ्लाइंग, जो कि लिफ्ट या थ्रस्ट जनरेट करने के लिए हेल्प करता है, उसको हम फ्लैप और स्लैप्स कहते हैं। अब रडार, एंटीना, एलिवेटर, वर्टिकल स्टेबलाइजर, उसके बाद रडार इसके पीछे होता है जिससे हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, उसको रडार कहते हैं। एलिवेटर से ऊपर और नीचे, एलिवेटर इस टाइप नीचे लगा होता है, टेल में नीचे होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर होता है नीचे जाएगा, उसका यूज होता है एलिवेटर का। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, फ्लैप्स। और बात करें हम अब फ्लोसिंग, लैंडिंग गियर, नेविगेशन लाइट और फ्यूल टैंक। ये कुछ पार्ट्स नेम है जो कि बाहर की साइड होते हैं। अंदर की साइड कॉकपिट में भी काफी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज करके पायलट फ्लाई करता है। सो गाइज, मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो वीडियो है आपके पास आए, और जिनको हेल्प चाहिए, जिनकी आवश्यकता, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम ग्रुप पे @NCC। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।